हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बिहार दरोगा या बीपीएससी या यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम लोग उसका प्रैक्टिस सेट का जो है एनालिसिस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग 20 से 25 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक निम्नलिखित में से कौन था? तो ध्रुव दल का जो सेना नायक थे जयप्रकाश नारायण थे। ध्रुव दल के सेना नायक जयप्रकाश नारायण थे और जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन नेपाल के राजविलास जंगल में बकरों के टापू पर किया था। और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है और संपूर्ण क्रांति के भी आह्वान करता थे। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर इन प्रश्नों को जो है परीक्षा में पूछा जाता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम किस दिन फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो थे ये लोग 8 अप्रैल 1929 को ट्रेड डिस्प्यूट और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। और इन्होंने अपनी जो गिरफ्तारी जो दी थी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ अपनी गिरफ्तारी दी थी। और भगत सिंह और साथियों, उनके जो साथी थे सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था? तो उस समय जो शासक थे इल्तुतमिश। भारत के जो उत्तरी पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय कब हुआ था? 1221 ईस्वी में हुआ था। 1221 में हुआ था। और उस समय मंगोलों का जो नेता था चंगेज खां था। मंगोलों का नेता कौन था जब आक्रमण हुआ था? चंगेज खां था। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच हुई थी। ये जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो 1790 से 92 के बाद टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और ये जो संधि हुई थी 1792 में हुई थी। कब हुई थी? 1792 में हुई थी। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पूछा जाए तो ये 1767 लेकर 1769 के बीच हुई थी, जिसमें मद्रास की संधि हुई थी। फिर उसके बाद आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था, इसमें मंगलौर की संधि हुई थी। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती किस विषय से संबंधित है? फेमस बुक जो है लीलावती, ये किस विषय से संबंधित है? तो ये जो है आपका गणित विषय से संबंधित है। किस विषय से संबंधित है? गणित विषय से संबंधित है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मुगल काल में दरोगा का पद किस विभाग से संबंधित था? तो मुगल काल में जो दरोगा का पद था, दरोगा का पद किससे संबंधित था मुगल काल में? तो ये जो था टकसाल से संबंधित था। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को जो है दरोगा कहा जाता था। जो टकसाल के अधिकारी होते थे उनको दरोगा कहा जाता था। और टकसालों में सोने, चांदी और तांबा का सिक्का जो है ढाला जाता था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं? जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? किन्होंने यह कथन दिया था कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं? तो ये जो कथन था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम लोग लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। तो सरदार पटेल ने मुस्लिम लीग द्वारा बार बार गतिरोध उत्पन्न किए जाने से निराश होकर यह स्टेटमेंट दिया था। और अंतरिम कैबिनेट में मुस्लिम लीग की ओर से बने मंत्रियों ने सरकार से लगातार असहयोग किया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो है आपका 1904 में पारित किया गया था। और लॉर्ड कर्जन द्वारा सर टॉमस रैले के अधीन वर्ष 1902 में विश्वविद्यालय में आवश्यक सुधार हेतु सुझाव देने के लिए गठित आयोग की सिफारिश पर 1904 में जो है भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था?
तो ये जो है आउटरम और टेलर, आउटरम और टेलर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में किस शहर में हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका पटना में हुआ था। 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम अधिवेशन पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।